अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने स्मार्टफोन के साथ जाने अनजाने में ऐसी बहुत सारी चीजें कर रहे हो जो आपके फोन को डैमेज कर रही हैं, हाँ नुकसान हो रहा है उन्हें उनसे, और ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको अपना फोन बहुत प्यारा है या आप अपना फोन एक लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। कुछ ऐसी चीजें पॉइंट आउट करूंगा जो आपके डेली रूटीन का हिस्सा है, लेकिन अगर उन्हें थोड़ा बदला जाए तो आप अपने फोन की लाइफ बढ़ा सकते हो। शुरू करते हैं फिर, चलो वीडियो को जल्दी से। हाय, मैं हूं प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्जिंग की। अगर आप अपने फोन को चार्ज करते समय यूज करते हो तो ये आदत छोड़ दो। देखो, टेक्नोलॉजी कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन रिस्क तो रहते ही है कुछ। चार्ज करते टाइम यूज कर रहे हो फोन और अगर गलती से भी चार्जर माल फंक्शन कर गया, फिर कोई दिक्कत हो गई उसमें, तो फोन में करंट का फ्लो हो सकता है या ओवरहीट हो सकता है, तो दिक्कत है ऐसे। और बैटरी पर भी असर पड़ता है इसका। एक आधा मैसेज कर दिया या फिर कोई छोटी सी चीज करना अलग बात होती है, लेकिन क्या है ना, कुछ लोग चार्जिंग पर लगाए लगाए कॉल पर रहेंगे या गेम खेलते रहेंगे, और इस सबसे नुकसान कितना ज्यादा हो सकता है ये हम सुनते रहते हैं बीच बीच में, कितनी बैटरी फटी है ऐसे। अगर बहुत जरूरी काम है तो भले ही फोन थोड़ा सा कम चार्ज हुआ हो, लेकिन चार्जर अनप्लग करके काम कर लो, उसके बाद वापस से लगा दो चार्जिंग पर, सिंपल रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, स्किन्स और हार्ड केसेस। फोन के पीछे एक प्लास्टिक फिल्म चिपका लेते हैं लोग। अब वो कभी कभी देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यार सेफ्टी की नजर से देखें तो बहुत ही बेकार है ये चीज, क्योंकि बैक कवर तो लगाते नहीं है फिर लोग, और यही गड़बड़ कर देते हैं कि अगर गलती से फोन गिर गया तो सारा इम्पैक्ट डायरेक्टली फोन पर आ जाता है। एक बात ये भी है कि ये स्किन्स कई बार फोन को इंसुलेट कर देती हैं, दम घोट देती हैं भाई उसका। सस्ती मद्दी स्किन लगवाई तो लोग कई बार पोर्ट्स का ना कटआउट भी नहीं निकाल पाते सही से, तो ऐसे में हीट उनके अंदर रह जाती है, बात सारी बेकार हो जाती है फिर। और फोन को अगर गिरने के इम्पैक्ट से बचाना है तो एक अच्छा बैक कवर ही चूज करें। ऑल्सो ये हार्ड प्लास्टिक केसेस से कुछ नहीं होता है, कोई प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करते हैं ये। सॉफ्ट केसेस या फिर सिलिकॉन कवर से यूज करो, गिरने का काफी इंपैक्ट कम कर देते हैं ये आपके डिवाइस का, और आपका फोन बच जाता है फिर। और आपको अगर स्किन लगवानी है तो लगवाओ, लेकिन अच्छी जगह से लगवाओ, और एक ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट केस जरूर यूज करो उसके ऊपर से, फिर दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अगर आप अपना फोन धूप या ऐसे किसी गर्म एरिया में रखा छोड़ देते हैं तो ये आदत भी बदलो अपनी। ओवर हीटिंग ना स्पीड देती है फोन का, क्योंकि ऐसे केसेस में फोन ओवर हीटिंग वार्निंग दिखाएगा, और फिर आपने उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया तो वो स्विच ऑफ हो जाता है। एक्सट्रीम हीट भी खराब करती है फोन को। अब अगर ब्लैक कलर का फोन है आपका या नहीं भी है, तो अगर डिस्प्ले जब ऑफ हो जाती है तब भी तो ब्लैक ही दिखती है ना वो, और यही कलर धूप से हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे में अपने फोन को किसी दूसरी जगह रखें या फिर धूप में ज्यादा देर तक ना यूज करो उसको। अगला पॉइंट है मैग्नेट्स। हाँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी काफी नुकसान पहुंचाता है फोन को जब उसे एक्सटर्नली दिया जा रहा है। कई बार बच्चों की खेलने वाली मैग्नेट्स फोन के आसपास रखी रह जाती हैं, या कुछ लोग एक कदम और आगे चल के मैग्नेट वाले कवर्स भी लगा लेते हैं फोन के ऊपर। इससे क्या होता है कि आपके फोन के कुछ इंटरनल सेंसर्स काम करना बंद कर देते हैं, माल फंक्शन कर जाते हैं वो। अब जो नए और अच्छे फोन्स आ रहे हैं उन पर इतना असर नहीं पड़ता है ये नॉर्मल मैग्नेट्स का, इवॉल्व हो गए डिवाइसेस अब हमारे, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स अभी भी खराब असर डाल सकते हैं आपके नए स्मार्टफोन्स पर भी। तो मेरा तो यही कहना है कि दूर ही रखो मैग्नेट्स को अपने फोन से, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे नॉर्मल हो, दूर रहो। कमिंग टू डस्ट, देखो काफी लोगों का ना बाहर आना जाना बहुत रहता है, और वो ट्रैवल या कम्यूट भी अपनी गाड़ी से नहीं, बाइक या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हैं। अगर आप भी इन लोगों में से एक हैं तो अपने फोन का कवर एक बार हटा के देखना, जितनी भी ओपनिंग्स होंगी ना आपके फोन की, उनमें अच्छी खासी डस्ट भरी हुई होगी। आपका ये चार्जिंग पोर्ट हो गया, माइक हो गया, स्पीकर हो गया और ईयरपीस, यहाँ काफी सारी डस्ट सेटल हो जाती है। थोड़ी थोड़ी उसमें से डिवाइस के अंदर चली जाती है समय के साथ, फिर दिक्कत बनती है, खुलवाना पड़ता है फोन। और अगर फोन एक बार खुल जाए तो ये तो आप और मैं दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिर वो ओरिजिनल वाला, वो नया फोन वाला मजा नहीं आता है। ऑल्सो अगर हम इंटरनल डैमेज भी हटा दें तो बाहरी डैमेजेस भी होते हैं इससे, जैसे फोन और बैक कवर। जब इन दोनों के बीच में डस्ट होगी तब रबिंग की वजह से स्क्रैचेस आएंगे, वो लुक खराब कर देते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में कवर हटा के फोन को थोड़ा साफ कर लिया करो। आखिरी पॉइंट, हैंगिंग। फांसी समझ लो अपने फोन के लिए। काफी लोग अपना फोन चार्जिंग पर लगा देते हैं, पर केबल इतनी नहीं होती कि फोन कहीं रख दें उसे उठा के, तो वो चार्जर के साथ लटका छोड़ देते हैं फोन, या ऐसे घुमा के ऐसे चार्जिंग अडेप्टर के ऊपर सेटल कर देते हैं फोन को। तो अगर ऐसे में फोन गिरा आपका तो कहाँ ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उसका, कनेक्टर और पोर्ट पर जोर पड़ेगा ना, या फिर ध्यान नहीं दिया और केबल लगी हुई और फोन झटके से हाथ से निकाल लिया, बहुत दुख होता है उसका। लेकिन उस झटके का इंपैक्ट कहाँ है, पोर्ट पर लगता है, केबल पर लगता है। अब इस सब से केबल तो डैमेज होगी, साथ ही चार्जिंग पोर्ट भी डैमेज हो जाएगा, केबल बेंड हो जाएगी, पोर्ट ढीला हो जाएगा।
फिर ऐसे अटका अटका के ना फोन को चार्ज करते रहना या फिर रिपेयर कराओ उसको। और जितना महंगा फोन उतनी महंगी रिपेयरिंग कॉस्ट होती है। अब सोच लो आपको करना क्या है, आदतें सुधारनी है या फिर पैसा फेंकते रहना है। चलो फिर ये थी मेरी तरफ से कुछ टिप्स जिनसे आप अपने फोन को खुद डैमेज करने से बचा सकते हो। कुछ बहुत ऐसे ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन असर इनका बहुत बड़ा होगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इसे लाइक करना, शेयर भी करना, और अगर आप मेरी किसी भी बात से यहाँ पर डिसएग्री करते हो तो मुझे प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल्सो ऐसे ही आने वाले टेक कंटेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब भी कर लेना।